हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने अभी तक के राज्य भ्रमण श्रेणी में 4 राज्य देखे, जिसमें से फर्स्ट था गोवा, सेकंड केरल, थर्ड असम, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट फिफ्थ राज्य के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसकी राज्य व्यवस्था, इसके प्रमुख व्यक्तित्व या इनके जो हिस्ट्री है, इसकी जियोग्राफी, इसकी जीआई टैग, जो इसके अंतर्गत जो जो आते हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो राज्य है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है, इससे बहुत ही क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास राज्य, क्या है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के पहले हम बॉर्डर के कौन से राज्य से लगते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, याद रखना। मध्य प्रदेश को ही हार्ट ऑफ इंडिया इसको भी, इसके अनेक नाम है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश का के मध्य में, मतलब भारत के मध्य में होने पर के कारण इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ टाइगर की संख्या कितनी है, 526 टाइगर है, इसके लिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसको नदियों का मायका भी कहा जा सकता है। इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन के कारण सोयाबीन उत्पादन। इसको डायमंड प्रदेश, हीरे के सबसे सर्वाधिक उत्पादन हीरे का यहीं पर होता है। और नदियों का मायका 207 छोटी बड़ी नदियाँ, इसके लिए इसे नदियों का मायका भी कहा जा सकता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके राज्य व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, इसकी राजधानी है भोपाल, याद रखना। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। इसके बाद में अभी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त का है राज्यपाल। और किसकी? उत्तर प्रदेश की भी है, याद रखना। लोकसभा सीटें 29 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीट 230 है। अब यहाँ इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 में, याद रखना। कब? 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ था। एज राष्ट्र स्टेटहुड 1 नवंबर को ही स्टेटहुड दिवस, मतलब राज्य दिवस मनाया जाता है, मध्य प्रदेश दिवस, याद रखना, 1 नवंबर को। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, इसके लिए 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ था, याद रखना। इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में, याद रखना। इसकी 2 खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, याद रखना। अब यहाँ पर आते, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है। फर्स्ट है राजस्थान, जो 2002 के बाद में आया। 2002 के पहले 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ और एमपी एक साथ थे, तब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, याद रखना। और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है, याद रखना। अब इसके राज्य पक्षी क्या है? इसका राज्य पक्षी है दूधराज, जिसको शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है, याद रखना। कौन है? दूधराज, इसी को शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। राज्य पशु है बारहसिंगा। यहाँ का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। यहाँ के राज्य पेड़ है बरगद का पेड़, बनियान ट्री, जिसको बरगद का पेड़। राज्य पुष्प है व्हाइट लिली, सफेद लिली जिसको बोलते हैं। और राज्य भाषा हिंदी, सिंधी, बघेली, ये राज्य भाषा है। और यहाँ का कुल, भारत का कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, याद रखना। और कुछ टॉपिक, जैसे यहाँ की राजकीय नदी कौन सी है? जीवन रेखा नदी जिसको बोलते हैं, नर्मदा नदी है। यहाँ का जो
राज्य नाट्य मतलब राजकीय नृत्य कौन सा है? राई नृत्य है। यहाँ के राजकीय मछली महासीर है, जो 2011 में घोषित की गई थी, याद रखना। राजकीय फसल प्रोटीन है। यहाँ पर कुल 52 सॉरी मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 52 जिले हैं, याद रखना। 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम है 54,903। कुल ग्राम कितने हैं? 54,903 ग्राम है, याद रखना। यहाँ की जनसंख्या यहाँ की कुल जनसंख्या है 7,26,00,000 के लगभग में कुल जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, याद रखना। IMP इसके लिए आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ संभाग है 10 संभाग है। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है। विकासखंड 313 है। अब यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आपको बता दिया मैंने कि यहाँ जो खंडपीठ है, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। यहाँ की जो भाषा है राजकीय भाषा, ये इम्पोर्टेंट, राजकीय भाषा हिंदी है। और राज्य की विधायिका एक सदनी है। और राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब। मलखम्ब, याद रखना। मलखम्ब राजकीय खेल है, 2011 में घोषित किया गया। और यहाँ का जो राजकीय गान है, राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, जो मेरा मध्य प्रदेश है वाला, उसका जो राइटर जो मतलब किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने। महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। और इसको गाया किसने? शान ने, शांतनु मुखर्जी, जिसका नाम शान को सभी पहचानते होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो आइए, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व याद रखना। तो उनके बारे में फर्स्ट यहाँ पर किसका नाम आएगा? इनके जो मध्य प्रदेश राज्य जब बना था, तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनके प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल 1956 में बने थे। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती, याद रखना। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। आइए उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं और कुछ। विजय राजे सिंधिया, ये भी, इनका भी संबंध मध्य प्रदेश से। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को। 25 दिसंबर 1926 को जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। ग्वालियर से बिलोंग करते। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, याद रखना। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। इनको भारत रत्न 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन 2018 में हो चुका है। इनने एक कविता लिखी है, उनका नाम है मेरी 51 कविताएं। इसका शीर्षक है मेरी 51 कविताएं, जो उनकी बुक है कविता ना, याद रखना। अब सेकंड है आपके पास पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। 1956 से 1957 तक थे। कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ MP पट्टाभी सीतारामैया, याद रखना। अब सेकंड है। इसके बाद में नेक्स्ट कालिदास, भारत के शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कौन है? कालिदास। कालिदास का संबंध है मालवा से, मालवा राजघराने से इनका संबंध है, याद रखना। इनके प्रमुख जो रचना है, इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश MPPSC जो मध्य प्रदेश एग्जाम है, मध्य प्रदेश के एग्जाम, उनमें भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कालिदास के संबंध में? भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये भी। अब इनकी रचनाएं, इनके नाटक पूछा सकता है, अलग अलग करके बताया। नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य। तो इनके नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी प्रमुख नाटक है।
और मालवाग्निमित्रम, ये 2 नाटक है। अब महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, इसके महाकाव्य। खंड काव्य है मेघदूत और ऋतुसंहार, इनके प्रमुख क्या है, खंड काव्य है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वराहमिहिर, वराहमिहिर इनका संबंध उज्जैन से है। वराहमिहिर सूर्य सिद्धांतिका और बृहत संहिता, इनकी पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका और बृहत संहिता, याद रखना। अब नेक्स्ट है आपके पास तानसेन। कौन थे? तानसेन। अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन थे? तानसेन। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। जो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, याद रखना। इनका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, रामतनु पांडे। प्रसिद्ध कलाकार, ध्रुपद शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे, याद रखना। कौन सी शैली? ध्रुपद शैली के। पूछा सकता है तानसेन कौन सी शैली के कलाकार थे? ध्रुपद शैली से, याद रखना। इनको मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी, मियाँ की उपाधि दी थी, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है किशोर कुमार। किशोर कुमार ये बहुत प्रसिद्ध गायक है। इनका संबंध खंडवा जिले से, खंडवा जिले से इनका संबंध है। इनका जन्म स्थान भी खंडवा ही है, याद रखना। प्रसिद्ध गीत है इनके रूप तेरा मस्ताना, खाई के पान बनारस वाला, मेरे सपनों की रानी। खंडवा में इनकी स्मारक है खंडवा में, याद रखना, किशोर कुमार की। नेक्स्ट है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द नेशन, ये इनके प्रमुख नाम है। लता मंगेशकर जन्म स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। भारत रत्न 2001 में भारत रत्न मिल चुका है किसको? लता मंगेशकर को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP है, स्टेट है, याद रखना। प्रसिद्ध गीत है इनके तुझे देखा तो ये जाना सनम, आज फिर जीने की तमन्ना, ये प्रमुख गीत है, आप देख सकते हो। इनका उपनाम, जो इनके उपनाम है, इनको अलग अलग नाम से सब अलग अलग क्षेत्र में पहचानते हैं। ये क्वेश्चन भी बन चुके हैं इनसे। क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया और वॉइस ऑफ द नेशन, ये इनके प्रमुख उपनाम हैं जो इनको दिए गए हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आते हैं अब डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनकी एक ये कहते थे, इनका एक क्वेट्स है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, ये इनका कहना है, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश महू में। इनको संविधान का निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, महू मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में जन्म हुआ था। ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा MP के एग्जाम में या भारत ऑल इंडिया एग्जाम में। इनको सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के निर्माता के रूप से में जाना जाता है इनको। इनकी पुस्तक थी जातियों का अंत, इनकी पुस्तक है। इनकी समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। समाधि स्थल को, डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। इनकी पार्टी का नाम था ILP, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जो इनकी पार्टी है, इनका नाम था ILP, याद रखना। इनको 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किनको? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, याद रखना। उसके बारे में नेक्स्ट है आपके पास राहुल द्रविड़, द वॉल ऑफ इंडिया। ये मध्य प्रदेश इंदौर में जन्म स्थान है, इनको इंदौर मध्य प्रदेश से। ये क्रिकेटर है, इनको द वॉल ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिकेट की दीवार कहते हैं, याद रखना।
ये अभी वर्तमान में श्रीलंका दौरे के लिए इंडियन टीम के कोच बने हैं, श्रीलंका दौरे के लिए, याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास आज के फर्स्ट टॉपिक के लिए प्रमुख व्यक्तित्व राज्य व्यवस्था। अब सेकंड टॉपिक में जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें देखें मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, इनकी कला संस्कृति, भूगोल आदि के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी नोट्स जो आप अध्ययन कर रहे हैं इसके अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स से डलवा देंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।